आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रेनाइटिस। और रेनाइटिस जो है इज द इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। रेनाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन होती है हमारी नोज जो है उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन की, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इरिटेशन होती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जो सिम्टम्स हैं वो रेनोरिया है, मतलब नाक बहना शुरू हो जाएगी, रनी नोज होगी, स्नीजिंग हमें छींकें आएंगी, नेजल कंजेशन मतलब हमें फील होगा कि हमारी नोज जो है वो फिल है फ्लूइड से, और फिर वो फ्लूइड जो है वो ड्रिप होगा, मतलब बाहर निकलेगा, हमारी नाक बहना शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम सिम्टम्स हैं रेनाइटिस की। और होता क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारी नेजल म्यूकोसा, जो नाक के अंदर की इंटरनली फर्स्ट मेम्ब्रेन है म्यूकोसा, ठीक है, उसमें इरिटेशन होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये तमाम सिम्टम्स रनी नोज, स्नीजिंग, छींके आना, नेजल कंजेशन, नाक का फ्लूइड फिल होना और नाक बहना, ठीक है, बेसिकली ये सारे सिम्टम्स हैं रेनाइटिस के। तो हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद उसके सिम्टम्स देखें कि रेनाइटिस होता क्या है। उसके बाद अगर हम रेनाइटिस की टाइप्स को देखते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनाइटिस, वन इज एलर्जिक रेनाइटिस एंड सेकंड इज नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलर्जिक रिनाइटिस स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, एलर्जिक रिनाइटिस किस वजह से होता है? इट इज यूजुअली अकर ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन एंड इट इज आल्सो नोन एज हे फीवर। इसको हे फीवर भी कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ एलर्जेंस होते हैं जब वो हमारी बॉडी पे एक्ट करते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उनकी वजह से जो हमें रेनाइटिस होता है उसको हम एलर्जिक रेनाइटिस कहते हैं। ठीक है, जो एलर्जी होती है उसको एलर्जिक रेनाइटिस कहा जाता है। और वो जो एलर्जेंस हैं वो मुख्तलिफ हैं, और कुछ यहाँ हमने मेंशन भी किए हैं, जैसे डस्ट है मतलब धुएं का उड़ना, डेंडर जैसे पेट हमने को रखे हुए हैं घर में, तो पेट के जो हेयर्स हैं उससे एलर्जी हो सकती है और एलर्जिक रिनाइटिस आपको हो सकता है। पॉलन एक स्पेसिफिक सीजन है जिसमें पॉलन बहुत ज्यादा गिरता है, एनवायरनमेंट में होता है, तो अल्टीमेटली उस पॉलन की वजह से आपको एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। स्मोक मतलब कुछ सिगरेट पी रहा है या आप खुद पी रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या है, उससे आपको एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है अगर आप उसके धुएं से इंटरेक्ट करते हैं। स्मोक सर्दियों में अमूमन हमने देखा है कि स्मोक बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो धुआं होता है, पोल्यूशन होती है, वो जाके हमारी इन्वायरमेंट में स्टकअप हो जाती है, उसको हम स्मोक कहते हैं। ठीक है, तो उससे आपको एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है। बहुत से फूड ऐसे हैं जिनसे एलर्जिक रिनाइटिस हो सकता है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी एलर्जिक रिस्पॉन्स करती है उन फूड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था रेनाइटिस, एलर्जिक रेनाइटिस और उसकी टाइप्स। मतलब जो एलर्जी की वजह से हमें रेनाइटिस होता है, हमारी नाक जो है उसमें इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और मुख्तलिफ जैसे हमने स्टडी की पिछली स्लाइड में सिम्टम्स, वो सिम्टम्स होती हैं, तो उनका कॉज क्या होता है? डिफरेंट एलर्जेंस होते हैं, तो उसको हम एलर्जिक रेनाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं विच इज पैथोफिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, पहले हम थ्योरी स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में होता क्या है? व्हेन एवर ए पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद एलर्जन, मतलब जब भी कोई शख्स जो है वो जिससे स्पेसिफिक एलर्जन से उसको एलर्जी है उसके साथ वो कांटेक्ट में आता है, वो एलर्जन इनहेल करता है या वो एलर्जन उसकी बॉडी में जाता है, तो एलर्जन क्या करता है? वो अटैच हो जाता है आईजीई एंटीबॉडीज के साथ, जो कहाँ होती है? मास सेल्स पे। मास सेल्स हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, मतलब ये वो सेल है मास सेल जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी आईजीई वो अटैच हो जाएगी किसके साथ? मास सेल्स के साथ, जो हमारी नेजल कैविटी में है। अगर हमें एलर्जिक रेनाइटिस हो रहा है तो कहाँ है वो? हमारी नेजल कैविटी में है। ठीक है, वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वहां पे शुरू हो जाएगा। मतलब एंटीजन का मतलब ये है कि जो अलर्जन हम बॉडी में लेके जा रहे हैं, जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडी जो उसके रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एंटीबॉडी का उस एंटीजन से रिएक्शन होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा मास सेल्स को। जब मास सेल्स हमारे स्टिमुलेट होंगे, एक्टिव होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे केमिकल मेडिएटर्स को, जिनमें हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन है। ये जब केमिकल मेडिएटर्स मास सेल से रिलीज होंगे तो ये जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे, और फिर ये जो सिम्टम्स हैं जिसमें स्नीजिंग है,
मतलब छींकें आएंगी आपको, ईचिंग होगी, रनी नोज होगी, आपकी नाक बहेगी, वाटरी आइज, आपकी आंखों से पानी बहेगा, स्वेलिंग, सूजन हो जाएगी, ये सिम्टम्स अपीयर होंगी। अब ये सिम्टम्स अपीयर क्यों होती हैं? इसलिए कि बॉडी का इम्यून सिस्टम ये चाहता है कि वो एलिमिनेट करे उस अलर्जन को जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वजह से होती है ताकि एंटीजन को निकाला जा सके बॉडी से। तो फ्रेंड्स, अब हम पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम की मदद से। फ्रेंड्स, दिस इज अलर्जन, जो कुछ भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकता है, स्मोक हो सकता है, धुआं, स्मोक हो सकता है जो हमारी हवा में पोल्यूशन जो है वो स्टकअप हो जाती है, उसके अलावा मुख्तलिफ फूड्स हो सकते हैं, उसके अलावा पेट टेंडर हो सकता है, ठीक है, पोलन हो सकता है। तो ये अलर्जन हमारी जब बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा, ये हमारे बीटा सेल्स के साथ जाके अटैच होगा, ठीक है, और क्या करेगा, लिम्फोसाइट हेल्पर टू सेल्स जो हैं, टी लिम्फोसाइट हेल्पर टू सेल्स, जब ये अलर्जन जाके एक्ट करेगा तो फिर क्या करेंगे, ये बनाएंगे आईजीई एंटीबॉडीज, वो रिलीज होंगी बीटा सेल से। ठीक है, जब ये एंटीबॉडीज रिलीज होंगी तो ये एंटीबॉडीज कहाँ जाएंगी, मास सेल्स पे। अब मास सेल्स क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो बॉडी में कई जगह लोकेटेड होते हैं। इसी तरह हमारी नेजल कैविटी में भी होते हैं, नोज पे भी होते हैं, नेजल म्यूकोसा पे होते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस पे, आउटर लेयर पे हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये रिसेप्टर्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मास सेल्स से ये हमारे जो आईजी एंटीबॉडीज हैं ये जाके यहाँ जुड़ जाएंगे। जब ये अटैच होंगे मास सेल्स के साथ तो ये इसको स्टिमुलेट करेंगे। अब जब स्टिमुलेट करेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिनमें हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन है। ठीक है, अब मास्ट सेल्स आपका जो है उसके अंदर जो है वो छोटी छोटी थैलियों में हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन है। ठीक है, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स का मतलब ये होता है जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये मास्ट सेल्स आपके स्टिमुलेट होंगे तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये ल्यूकोट्रिन रिलीज करेंगे और यहाँ मेरी पिक्चर के पीछे जो है वो हिस्टामिन है। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज करेंगे। ठीक है, अब जब ये लिकोट्रिन और हिस्टामिन रिलीज होगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये हमारी नोज जो है उसमें रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाउंड होंगे और वहां पे क्या होगा, एलर्जी कॉज करेंगे, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, जिससे हमें हमारी नाक बहेगी, ठीक है, हमें छींकें आएंगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर होंगी और इसका मकसद क्या होगा, बॉडी उन एलर्जेंस को जिस्म से, बॉडी से निकालना चाह रही है, एलिमिनेट करना चाह रही है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी जो हमने अंडरस्टैंड की। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाए। जब भी अलर्जन हमारी बॉडी में आएगा तो क्या होगा, वो अलर्जन बीटा सेल से जाके अटैच होगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टू सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, रिलीज करवाएंगे आईजीई एंटीबॉडीज, ये जाएंगी मास सेल्स पे। मास सेल्स के ऊपर आउटर लेयर पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाउंड होंगी। मास सेल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, उनके अंदर छोटी छोटी थैलियों में, पाउचेस में, वेसिकल में ल्यूकोट्रिन और हिस्टामिन एंटी सॉरी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, वो रिलीज होंगे, वो हमारी स्पेसिफिक साइट पे जाके बाउंड होंगे रिसेप्टर्स के साथ और फिर वहां से इन्फ्लेमेटरी जो सिम्टम्स हैं, पेन होगी, इरिटेशन होगी, रनी नोज होगी और हमें जो है स्नीजिंग होगी, ये सारी सिम्टम्स होगी। तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी जो हमने अंडरस्टैंड की डायग्राम की मदद से। उम्मीद है आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। उसके बाद हम चलते हैं नॉन एलर्जिक रिनाइटिस की तरफ। ठीक है, when rhinitis occur due to other causes rather than the allergens known as non allergic rhinitis, जब आपको मतलब है rhinitis होगा, ठीक है, और उसका कॉज जो है अलर्जन नहीं होगा, उसके अलावा कोई कॉज होगा, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई वायरल है प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से आपको रेनाइटिस हुआ है तो उसको हम कहेंगे नॉन एलर्जिक रेनाइटिस। ठीक है, उसमें कौन से टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, एक इन्फेक्शियस रेनाइटिस है और दूसरा गस्टेटरी रेनाइटिस है। इन्फेक्शियस रेनाइटिस क्या है, विच इज यूजुअली कॉज्ड बाय वायरसेस लाइक राइनो, कोरोना, एडिनोवायरसेस। ठीक है, इन्फेक्शियस रेनाइटिस क्या होता है, ये वायरल होता है और ये मुख्तलिफ वायरसेस हैं जिसमें राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, एडिनो वायरस है। ये वायरसेस जो हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस रेनाइटिस कॉज करते हैं और इसको अमूमन हम कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, और वायरल रेनाइटिस इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग
और इसमें हमको एंटीबैक्टीरियल नहीं देते, ये खुद सेल्फ लिमिटिंग होता है, जो 7 से 10 दिन में जो है वो रिकवर हो जाता है पेशेंट। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस रेनाइटिस है। गस्ट्रेटरी रेनाइटिस क्या है? इज द मेडिकल टर्म फॉर ए रनी नोज आर स्नीजिंग। ठीक है, जब आप कोई हॉट या स्पाइसी फूड खाते हैं तो फिर आपको ये रेनाइटिस होता है। ठीक है, ये भी बेसिकली नॉन एलर्जिक रेनाइटिस की एक टाइप है। जैसे कि हमने कोई स्पाइसी फूड लिया, बहुत मिर्च मसाले वाला फूड ले लिया, बहुत गर्म फूड ले लिया, तो उससे क्या होगा? हमारी नाक बहना शुरू हो जाएगी, हमारी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? इसका स्टिमुलेंट कौन सा है? स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली खाने जो हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा कोई गर्म चीज, वो ये रेनाइटिस कॉज करती है, जिसमें हमारी नाक बहना शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी आएगा। ठीक है, तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसको हम गैस्ट्रेटरी रेनाइटिस बोलते हैं। ये भी नॉन एलर्जिक रेनाइटिस जो है उसकी बेसिकली एक टाइप है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक था रेनाइटिस। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जिसमें हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इरिटेशन होती है नेसल म्यूकोसा, मतलब जो इंटरनल नोज के फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा उसमें। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है? हमें छींकें आती हैं, नाक बहती है, और आंखों से पानी बहता है, हमें फील होता है हमारी नोज जो है वो फुल है और ड्रिप हो रही है, मतलब बह रही है। और इसकी दो टाइप्स हमने स्टडी की, एक एलर्जिक रेनाइटिस और दूसरा नॉन एलर्जिक। एलर्जिक रेनाइटिस में हमने देखा वो रेनाइटिस जो कि एलर्जी की वजह से हो, उसे एलर्जिक रेनाइटिस कहा जाता है, जिसमें हमने देखा एलर्जेंस होते हैं, जैसे डस्ट है, स्मोक है, पेट हेयर्स की हमने बात की, हमने पॉलन की बात की। फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी स्टडी की कि जी हमारे पास जब एलर्जन बॉडी में जाता है तो जाके वो क्या करता है? वो जाके अटैच होता है बीटा सेल्स से, और वहां पे TH2 सेल्स जो हैं वो IgE एंटीबॉडी को रिलीज करवाते हैं, जो मास सेल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स से जाके अटैच होती हैं, IgE एंटीबॉडीज, और वो उसको स्टिमुलेट करती हैं। मास सेल्स इन्फ्लेमेटरी सेल है जिसके अंदर मेडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के, जिसमें हिस्टामिन और ल्यूकोट्रिन है, वो रिलीज होते हैं और वो स्पेसिफिक साइट पे जाते हैं, वहां जाके रिसेप्टर से बाउंड होते हैं, और फिर हमें जो है रेनाइटिस की सिम्टम्स आती हैं। तो ये हमने एलर्जिक रेनाइटिस देखा। नॉन एलर्जिक रेनाइटिस वो है जिसमें कोई एलर्जिक कॉज ना हो। ठीक है, और उसमें हमने दो टाइप स्टडी की, एक इन्फेक्शियस रेनाइटिस और दूसरा गस्ट्रेटरी रेनाइटिस। इन्फेक्शियस को हमने देखा कि वो वायरल होता है, जिसमें राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, ये कोरोना वायरस है। ठीक है, और ये 7 से 10 दिन के अंदर लिमिटाइज हो जाता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। उसके बाद गस्ट्रेटरी में हमने देखा कि ये स्पेसिफिक फूड से है, जिसमें मिर्च मसाले बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत ज्यादा हॉट होता है, उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स आती हैं। ठीक है, तो उसको स्टिमुलेट को रिमूव करते हैं हम, तो अल्टीमेटली हम रिकवर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बड़ा डिटेल में हमने रेनाइटिस और उसकी टाइप्स को पढ़ा, उसके कॉजेस को पढ़ा, उसकी ट्रीटमेंट को देखा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। काइंडली बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मुसलसल जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।